नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जिसमें गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र पूरे 10,000 वर्षों तक युद्ध करते रहे, और वो भी तिर्यक योनि में जाके, अर्थात एक बगुला बन गया और एक आड़ी पक्षी बन गया। आड़ी पक्षी जो मछली की तरह दिखता है और जल में रहता है। तो ये दोनों 10,000 वर्षों तक आपस में घोर युद्ध करते रहे। क्यों? ये कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूं। इस कथा का वर्णन मिलता है श्रीमद् देवी पुराण के प्रथम भाग में। पूर्व काल में सूर्य वंश में त्रिशंकु नामक राजा के एक पुत्र हुए, राजा हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र वही हैं जो श्री राम के पूर्वज भी थे। तो राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, और संतान उत्पत्ति के लिए इन्होंने एक महाभयंकर यज्ञ की प्रतिज्ञा कर ली, और इस यज्ञ का नाम था नर मेध यज्ञ। अब ये नर मेध यज्ञ भयंकर यज्ञ क्यों था? क्योंकि ये यज्ञ होता है वरुण देव को समर्पित, और इस यज्ञ में जब आपका कार्य पूरा हो जाता है तो वरुण देव आपसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो राजा ने यही किया, नरमेध यज्ञ किया। कुछ काल बाद उनकी जो भार्या थी, उनकी पत्नी थी, वो गर्भवती हुई और उनको एक बहुत सुंदर संतान प्राप्त हुई। तो राजा ने पूरा एक समारोह, जब संतान प्राप्त हुई तो एक समारोह का आयोजन किया। तो वहां पर वरुण देव भेष बदल कर आ गए और राजा से मिले, और राजा से कहा कि मैं वरुण देव हूं, अब मुझे मेरी मन चाही वस्तु दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला, बोलिए आपको क्या चाहिए? तो वरुण देव ने कहा कि राजन, जो आपके पुत्र हैं ना, जो हुए हैं, उन्हीं को आप नर पशु बनाकर यज्ञ के लिए समर्पित कीजिए। यानी उन्होंने बलि के लिए, बलि के रूप में नर बलि बनाकर यज्ञ में उनको समर्पित कर दीजिए। अब ये सुनते ही राजा हरिश्चंद्र बहुत अधिक व्याकुल हो गए, परेशान हो गए कि कितनी प्रार्थनाओं के बाद तो उन्हें ये पुत्र मिला, और वरुण देव ने वही पुत्र उनसे मांग लिया। तो क्या हुआ? राजा ने कहा कि देखिए वरुण देव जी, आपने जैसा कहा है, मैं अपने वाक्य को झूठा साबित नहीं होने दूंगा, परंतु अभी 1 महीने बाद मैं यज्ञ करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी अभी शुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी अभी पुत्र हुआ है। तो 1 महीने बाद हम यज्ञ करेंगे, और तब मैं अपने इसी पुत्र को यज्ञ के लिए समर्पित कर दूंगा। वरुण देव ने कहा, ठीक है राजा, मैं 1 महीने बाद फिर से आ जाऊंगा। वरुण देव चले गए। 1 महीना बीता, वरुण देव फिर उपस्थित हो गए। अब राजा कहते हैं कि वरुण देव ने राजा से कहा कि राजा, करिए यज्ञ, पेश कीजिए अपने पुत्र को। इस पर अब राजा कहते हैं कि देखिए वरुण देव जी, मेरे पुत्र को ना अभी मैं क्षत्रिय संस्कार दूंगा, अभी बहुत छोटा है वो, उसे क्षत्रिय संस्कार से मैं निपुण करूंगा, और जब ऐसा हो जाएगा तब मैं उसको यज्ञ के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। वरुण देव ने कहा कि देखो राजा, तुम ना बात को टाले जा रहे हो। अब तो चलो मैं चले जाता हूं, तुम मुझसे समय मांग रहे हो, लेकिन अब की बार जब मैं आऊंगा ना और तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करी, तो मैं फिर क्रोधित हो जाऊंगा। तो राजा ने उनको बोला कि नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। वरुण देव चले गए। अब धीरे धीरे जो पुत्र है उसका उन्होंने नाम रोहित रखा, और रोहित धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बुद्धिमान बन गया। और रोहित को किसी तरह से, जो राजा का पुत्र है हरिश्चंद्र, उनका पुत्र है रोहित, उसको किसी तरह से पता चल गया कि तुम्हें तुम्हारे पिता यज्ञ में नरबलि के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यज्ञ में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस पर क्या हुआ? इस पर रोहित जो है वो राजभवन ही छोड़कर एक गुफा के अंदर जाके छुप गया। वो गुफा जिसका किसी को कुछ पता नहीं था, राजभवन उसने छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद जब वरुण देव आए, उन्होंने बोला कि राजा, यज्ञ का आयोजन कीजिए और पुत्र को प्रस्तुत कीजिए। तो हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि वरुण देव जी, मैं कैसे प्रस्तुत करूं, पुत्र तो मुझे छोड़कर चला गया। तो इस पर अब क्या हुआ? वरुण देव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आप ये गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मुझे सच में नहीं पता कि मेरा पुत्र कहां चला गया है। वरुण देव जी क्रोधित हो गए। अब वरुण देव जी जो हैं वो पानी से संबंधित है, उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि आपको जलोदर रोग हो जाए। जलोदर रोग होता है पानी के अंदर पेट भरने, पेट के अंदर पानी भरने वाला रोग। तो ऐसा आपको एक रोग हो जाए, और मैं आपसे बहुत क्रोधित हूं। ये कहकर वरुण देव वहां से चले गए। राजा को तुरंत ही वो रोग लग गया, और राजा उस रोग से बहुत अधिक पीड़ित रहने लगे। इधर जब उनके पुत्र को पता चला कि उनके जो पिता हैं वो लगातार
जलोदर रोग से जूझ रहे हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत तकलीफ में हैं। तो उस बेचारे पुत्र ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर अपने पिता की जो ये बीमारी है इसको शांत कर दूं, मैं स्वयं ही प्रस्तुत हो जाऊं यज्ञ में। जैसे ही पुत्र आगे की तरफ बढ़ा, इंद्रदेव वहां पहुंच गए। इंद्र ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो भाई, तुम जैसे ही जाओगे तुम्हें बलि के रूप में वहां प्रस्तुत कर दिया जाएगा, यज्ञ में तुम्हें दे दिया जाएगा और तुम्हारी जान चली जाएगी, तो तुम वहां मत जाओ, तुम वहां जाने की टाल मारो। तो उसको समझ में आया। अब जब जब रोहित जाने की चेष्टा करता अपने पिता के पास, इंद्रदेव उसे सम्मोहित कर देते, उसे मुंह में डाल देते कि, और वो नहीं जाता, वो टाल मार देता, वो वहीं रह जाता। इधर क्या हुआ, राजा बहुत अधिक परेशान रहने लगे अपनी बीमारी से। तो वो राजा जो थे वो अपने यजमान अपने गुरु जो थे, गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए और उनके पास जाके बोलते हैं कि गुरुदेव कुछ रास्ता निकालिए, मैं इस रोग से बहुत अधिक पीड़ित हूं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप कहीं से भी किसी के पुत्र को कुछ रुपया पैसा देके, कुछ धन देके उसको ले लीजिए और उसे यज्ञ में प्रस्तुत कर दीजिए वरुण देव के सामने। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। राजा ने ऐसे ही किया, बहुत ढूंढ ढांड के एक व्यक्ति को कुछ पैसे दिए और उनसे उनका पुत्र को ले आया। उस पुत्र का नाम था शुनहशेप। तो उस पुत्र को जब पेश किया गया, उसको जब वरुण देव आए, यज्ञ का आयोजन किया और उस पुत्र को बांध दिया गया। तो जैसे ही पुत्र को बांधा, वो शनाहशेप जो है वो रुदन करने लगे, रोने लगे, बहुत तेज चिल्लाने लगे। इतने में ही वहां पर गुरु विश्वामित्र प्रस्तुत हो गए। उन्होंने जब देखा कि एक बच्चा इस तरह से रो रहा है, उन्होंने कहा कि राजा हरिश्चंद्र, आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को आप ऐसे नहीं बांध सकते, और ये जो बलि होती है ना, ये नहीं सही नहीं होती है, ये देनी ही नहीं चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूं, अगर ना दूं तो मुसीबत, दूं तो मुसीबत, मैं करूं तो करूं क्या। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि देखो तुम मेरे यजमान हो और मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, आप इनको छोड़ दो, आप इस पुत्र को छोड़ दो और कोई ना कोई रास्ता मैं अवश्य निकालूंगा। लेकिन हरिश्चंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र पर विश्वास नहीं किया और वो उद्यत हो गए बलि देने के लिए। तो विश्वामित्र जी ने क्या करा, जो पुत्र शुनहशेप बंधा हुआ था उनको वरुण देव का मंत्र दे दिया कि बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो, तुरंत ही जाप करना शुरू कर दो। उस पुत्र ने ऐसे ही किया, जाप करना शुरू कर दिया और जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण शुरू करा, वहां पर तुरंत ही वरुण देव प्रस्तुत हो गए। वरुण देव ने जो मंत्र उसने जाप किए थे ना, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देव, आप जो ये मंत्र हैं, इस जाप के, इस मंत्रों को, इन उपदेशों को ही अपने लिए बलि की ओर ले जाइए और इनको छोड़ दीजिए। वरुण देव इस जो मंत्र था, जो उपदेश से, इनसे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने शुनहशेप को छोड़ दिया और इधर राजा को भी रोग मुक्त कर दिया और चले गए, यानी कि सारी समस्या अब खत्म हो गई। लेकिन गुरु विश्वामित्र को ये बात इतनी बुरी लगी कि मैंने कहा था राजा को कि इसको छोड़ दो, लेकिन राजा ने मेरी बात नहीं मानी, मतलब मेरे यजमान होकर वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। तो गुरु विश्वामित्र को ये बात, उनको अहंकार पर उनकी ठेस पहुंच गई। तो उन्होंने क्या किया, एक बार राजा कहीं पर शिकार के लिए गए, तो गुरु विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा से दक्षिणा में उनका सारा राज्य अधिकार मांग लिया, अर्थात उनको उनका सब कुछ छीन लिया। जिससे क्या हुआ, हरिश्चंद्र फिर से परेशान हो गए, वो हर तरह दर दर की ठोकर खाने लग गए। अब फिर से वो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, तो वशिष्ठ जी को बताया कि इस तरह से ब्राह्मण बन के गुरु विश्वामित्र जी आए और मेरा सब कुछ ले गए। तो गुरु वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और बहुत क्रोधित होकर उन्होंने बोला कि ये तो जो तुम ब्राह्मण बन के ये बगुलों की तरह हरकत कर रहे हो ना, कि कभी ब्राह्मण बनते हो, कभी ऋषि बनते हो और मेरे यजमान को इतना कष्ट दे रहे हो कि उसका सब कुछ ले लिया, तुम जाओ, तुम एक तरह से बगुला ही बन जाओ, तुम लगातार बगुले ही बने रहो, क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो, कभी ब्राह्मण बन रहे हो, कभी ऋषि बन रहे हो और मेरे यजमान को कष्ट दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम बगुले बन जाओ। अब इस पर विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम जो मुझे श्राप दे रहे हो, एक तो गलत काम को तुमने रोका नहीं, उसका एक तरीका और था, उसको तुम रोक सकते थे, तुमने रोका नहीं, तुमने एक गलत काम को करने दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि जब तक मैं बगुला बना रहूंगा ना,
तुम आड़ी पक्षी बने रहोगे। आड़ी पक्षी, आड़ी एक पक्षी होता है जो मछली की तरह दिखता है, पक्षी होता है, जल में रहता है। और बगुला और आड़ी पक्षी दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, दोनों का 36 का आंकड़ा होता है। तो क्या हुआ, तुरंत ही एक दूसरे को उन दोनों ने श्राप दिया और तुरंत ही एक बगुला बन गया और एक आड़ी पक्षी बन गया, और दोनों लगातार 10,000 वर्षों तक लड़ते रहे। देवी पुराण में इस बात का उल्लेख है कि दोनों लड़ते लड़ते कई कई बार तो खूनम खून हो जाया करते थे, दोनों लड़ते रहे। फिर क्या हुआ, एक दिन भगवान ब्रह्मा को ही उन दोनों पे तरस आ गया। भगवान ब्रह्मा वहां पर उपस्थित हुए और उन दोनों को समझाया कि भाई ये अपना अहंकार और ये सब छोड़िए, और आप दोनों इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े मुनि हैं, इस सबको छोड़िए, और अब मैं आप दोनों को ही, आप दोनों के से ही श्रापों से मुक्त करता हूं। कृपया अपने जो गुरु योनि है उसमें वापस आइए और सबका उद्धार कीजिए। तो ये देवी पुराण में जो इस कथा का वर्णन किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो अहंकार होता है, जो मोह होती है, जो माया होती है, वो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ती। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे ग्रसित हो चुके हैं। कैसी लगी आपको ये कथा, मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज धर्म कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा वंदना.भारद्वाज.9066 पर। नमस्कार।